So let's continue and let's look at question number 6. Okay. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या रेशो में है 11:4. तो लेंथ है 11x और ब्रेथ लेते हैं 4x. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर. देखो जब ये पर मीटर कहता है तो ही इज टॉकिंग अबाउट लेंथ. It will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? Dimension मतलब लेंथ और ब्रेथ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. ओके सो at the rate of ₹100 per meter it will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. फेंस करना मतलब पेरीमीटर पे तार लगाना. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? देखो लेंथ कितना है 11x, ब्रेथ कितना है 4x. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये बना 2 इंटू लेंथ कितना है 11x प्लस ब्रेथ 4x. सो दिस इज 2 इंटू 15x विच इज 30x. ठीक है मीटर्स. ओके तो ये हो गया पेरीमीटर. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. रेट कितना है? रेट कितना बताया उसने? 100 पर मीटर. ₹100 पर मीटर. तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. ये क्या था? रेट ऑफ फेंसिंग. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा? पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट. कितना है पेरीमीटर? 30x मल्टीप्लाइड बाय 100. लेकिन वो कितना जा रहा है 75,000. तो अपने को इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 30 इंटू 100. तो 30x इंटू 100 अपॉन 30 इंटू 100 इज 75,000 अपॉन 30 इंटू 100. 1 2 1 2 1 25. ये 100 गया, ये 30 गया. तो क्या मिला मुझे? x का वैल्यू 25. लेकिन x का वैल्यू नहीं निकालना. पूछा क्या है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. तो डायमेंशन है 11x मतलब 11 इंटू 25 विच इज 275 मीटर्स. और 4x मतलब 4 इंटू 25 मतलब 100 मीटर्स. ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. तो इसके लिए तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने वो क्वेश्चन जो 2 पेज पे था वो जमा करके 1 पेज पे लाया मैंने. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा मेथड जो है वो बहुत ही यूनिक मेथड है. तो प्लीज पे अटेंशन. हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल. तो एक खरीद रहा है वो शर्ट मटेरियल जिसका रेट है ₹50 पर मीटर.
और ट्राउजर मटेरियल जिसका रेट है ₹90 पर मीटर। ठीक है। फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ ट्राउजर मटेरियल, मतलब क्वांटिटी। अगर उसने 3x meters शर्ट मटेरियल खरीदा तो 2x meter ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा। तो उसका कॉस्ट कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? उसका कॉस्ट प्राइस 3x इंटू 50, मतलब ₹150x शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस हो गया, एंड 2x इंटू 90 मतलब ₹180x कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल हो गया। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कितना है परसेंट? 12% शर्ट पे, 10% ट्राउजर मटेरियल पे। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट परसेंट is always compared to cost price. Percent profit is always compared with CP। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? प्रॉफिट हुआ उसका 12% ऑफ 150x विच इज 12/100 इंटू 150x। तो ये 0 0 गया, 15 12 180, 180 अपॉन 10x मतलब 18x रुपीज हुआ उसका प्रॉफिट। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 10% ऑफ 180x विच इज 10/100 इंटू 180x। तो ये 0 इसके साथ गया, ये 0 इसके साथ गया, मतलब ये बना 18x। ओके फाइन। तो अभी क्या कह रहा है वो? हिज टोटल सेल इज ₹36,600। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट। तो CP 150x है, प्रॉफिट 18x है, तो SP कितना होगा शर्ट मटेरियल का? 150x प्लस 18x 168x। और इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 180x प्लस 18x विच इज 198। तो टोटल SP कितना है? टोटल SP कितना है? 168x प्लस 198x। तो ये कितना हुआ उसका? 8 + 8 16, 10 + 6 16, 366x। ओके, लेकिन वो कितना है उसका? 36600 विच इज इक्वल टू 36600। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 366। so 366x upon 366 is 36600
अपॉन 366, ये गया, ये 100 जा, तो x इज इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा, 2x, मतलब 2 इंटू 100, मतलब 200 मीटर्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8, 9 एंड 10। ओके, तो 8 वाला तो बहुत ही ईजी है। एट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सपोज टोटल डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू n, तो उसमें से ग्रेजिंग कितने हैं, ग्रेजिंग कितने हैं, हाफ, मतलब n/2। तो अभी रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं, n माइनस n/2 विच इज n/2। ये कॉमन सेंस है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। प्लेइंग कितने हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, मतलब 3/4 इंटू n/2, मतलब 3n/8, ये प्लेइंग है। तो अभी नाउ रिमेनिंग कितने हैं, देखो इसका डायग्राम देखो, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को डायग्राम में सॉल्व करते हैं। सपोज इतने डियर थे n, इसमें से आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग। उसके बाद जो बचे उसमें से 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। तो अभी कितने बचे, आधे माइनस 3/4 ऑफ आधे। 2 और 8 का एलसीएम 8 है, तो 2 को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो n को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, -3n/8 विच इज 4n/8 माइनस 3n/8 विच इज n/8। तो अभी कितने बचे हैं, n/8। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और ये जो अभी रिमेनिंग है ये क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन वो कितने हैं, 9। इसका मतलब n/8 इज 9। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। तो n/8 इंटू 8 इज 9 इंटू 8, तो n इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। कितना है, 72। हाँ, 72 डियर है हर्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. Grandfather granddaughter, present age in years। ग्रैंड का एज अगर डी है तो ग्रैंडफादर का एज है 10D।
ही इज ऑल्सो 54 years older देन हर, मतलब उनके एज का डिफरेंस कितना है 54, मतलब 10D माइनस डी 54 है, तो 9D कितना है 54। क्या करेंगे अभी, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, तो 9D अपॉन 9 is 54 upon 9, so D is equal to 6. Find their present ages, तो ग्रैंड डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है 6 years, तो ग्रैंडफादर का 60 years। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अभी। Aman's age is 3 times his son's age. Aman and Aman's son present age in years। सपोज अमन्स सन का एज है ए, तो अमन का एज कितना है 3 है। 10 years ago एज इन years, तो ये है 3A माइनस 10, ये है A माइनस 10। ही वॉज 5 times his son's एज, मतलब 3A माइनस 10 is 5 into A minus 10, which is 5A minus 50। तो अभी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5A minus 50 is 3A minus 10। जो बड़े कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है। सब्ट्रैक्ट 3A from both sides, so what do I get, 5A minus 50 minus 3A is 3A minus 10 minus 3A, तो 5 माइनस 3A कितना है 2A, 2A माइनस 50 कितना है माइनस 10। अभी क्या करेंगे हम, add 50 to both sides, so I get 2A minus 50 plus 50 is minus 10 plus 50, so 2A is equal to 40। अभी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा अपने को, 2A अपॉन 2 is 40 upon 2, so A is 20। क्वेश्चन क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो A कितना मिला मेरे को 20, तो 3A कितना है 60, तो अमन का एज कितना है 60 years और अमन के बेटे का एज 20 years। ओके, so that brings us to the end of this lecture। Okay,